बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने 5 चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइज का स्टार्ट लिया हुआ है, जिसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 वेयर हमारे पास कंडीशन दे दी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। असल में हमारे पास उन्होंने क्या कह दिया कि ये इक्वेशन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हुए ग्राफ ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमने मैक्सिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। सेम सारा प्रोसीजर वही है जो हम लोगों ने पहले ग्राफ के लिए किया हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने करना है x को और y को पुट कर देना है 0। ठीक है, तो अब जब x को इक्वेशन 1 में पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सो पॉइंट इज 0 एंड 4, 0 एंड 4। इसी तरह जब y को हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। x इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आ रहे हैं, 4 0। x की वैल्यू 4 पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, अब हमने करना है टेस्ट लेना है। ठीक है, टेस्ट कैसे लेते हैं, फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 0 छोटा होता है, 4 बड़ा होता है, तो ये होगी ट्रू स्टेटमेंट। अब हमने क्या करना है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने शेड जो करना है रीजन की तरफ वो करना है, पर एक कंडीशन के तहत जो हमारे पास दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, x में ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने कहा ना x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x भी हमारे पास पॉजिटिव है, y भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने जस्ट शेड करना है जो जहाँ तक उसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो ग्राफ हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये x एक्सिस x नेगेटिव, ये y एक्सिस, यहाँ पे है y नेगेटिव। हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं 0 4 और 4 0 के। तो सबसे पहले तो 0 4 को ड्रॉ कर लेते हैं, 0 और 4, मतलब x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 4, यहाँ पे वो पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास 4 0 का है, वो वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट्स को लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। ये है 0 4 और ये है 4 0। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर एसोसिएटेड की इक्वेशन की जो हमारे पास कंडीशन है, जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि आप लोगों ने ये ट्रू स्टेटमेंट आई थी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने शेड करना है रीजन की तरफ। ये हमारा रीजन है, इस तरफ को शेड करना है, पर हम लोगों की वैल्यूज जो है वो x से जो है वो बड़ी, मतलब x बड़ा है तो ये वाली सारी वैल्यूज आएंगी, उससे छोटी वाली वैल्यूज की तरफ हमने नहीं जाना। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए हमने शेड करना है। पहले तो ये होता था ना, सारी वैल्यूज ऐड हो जाती थी। अब क्या है, अब हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेना है, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेना। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से लिखनी। अगर उन्होंने कंडीशन नहीं दी, ठीक है, सपोज वो कंडीशन नहीं देते, आपको बाकी सारा काम यही करना है, तो आप लोगों ने फिर टोटली ओवरऑल शेड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स भी आ रहे हैं,
एक पॉइंट ये आ रहा है 0 4 का कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर ये आ रहा है 4 0 का, तीसरा कॉर्नर हमारे पास 0 0 का आ रहा है। ठीक है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ये पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ बच्चों, इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, ये मैं दोबारा से बता रही हूँ, फिजिबल रीजन के ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन आर, कौन कौन से, सबसे पहले तो हमारे पास 0 0 है। ठीक है, उसके बाद था 0 4 का, फिर था 4 0 का। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, 1 2 3 ABC का नाम दे दें आप, चाहे जो मर्जी नाम दे दें। हम लोगों ने क्या करना है, अब 1 बाय 1 करके ना हम लोगों ने फाइंड करना है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आती है। एट कॉर्नर पॉइंट 0 0। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स वाई। अब जो पहली इक्वेशन हमारे पास दी हुई है वो क्या दी हुई है उन्होंने, x प्लस 4y। इसके अंदर अब वैल्यूज को पुट करते हुए हम लोगों ने अब तक कॉर्नर पॉइंट हाई मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो हम x और y दोनों को 0 पुट कर लेते हैं। ये 0 हो गया, y भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 4 का, दी कॉर्नर पॉइंट इज 0 4। ठीक है, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। अब हमने क्या करना है, 0 4 पुट कर देना है। g ऑफ 0 4 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 16। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, द कॉर्नर पॉइंट इज 4 0। अब हमारे पास 4 0 का कॉर्नर पॉइंट हो तो हम क्या करेंगे, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। यहाँ पे क्या कर देंगे 4 0, g ऑफ 4 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह 4, y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास देखें, यहाँ पे जो हमारा नंबर वैल्यू आई है वो 4 की आई है, यहाँ पे 16 की आई है, 1 वाले पे क्या आई थी हमारे पास, यहाँ पर 0 आई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन से पॉइंट पर आ रही है, 0 4 वाले पर आ रही है। क्या आ रही है, 16 आ रही है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, आप लिख दें, कुछ भी लिख दें, द मैक्सिमम एट 0 4 कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे वो 0 4 पॉइंट पे मैक्सिमम था। अगर वो मिनिमम का भी पूछता है तो आप लोगों ने ये ऐसे सेम लिख देना था, मिनिमम एट जो भी आपका कॉर्नर पॉइंट आ रहा होगा उसको आप मेंशन कर दें। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अब इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑफ वाई 3x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू दी कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन दे दी हुई है। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी हुई है, सेम कंडीशन है कि हमारे पास x की और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमने सेम ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करते हुए मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे जी। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक इक्वेशन को कर लेके उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके x और y को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट x is equal to 0 in equation 1, put y is equal to 0
इन इक्वेशन 1। अब जब x को 0 पुट किया तो हमारे पास जस्ट यही रह जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो गया डिवाइड, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सो पॉइंट इज 0 1 0 1 आ गया। इसी तरह जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट हमारे पास आ रही है 3। यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, पहले 3 आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, 3 0। अब क्या करना है हमने लेना है टेस्ट। टेस्ट क्यों लेना होता है, क्योंकि हमने करना होता है ग्राफ को शेड। जब तक टेस्ट नहीं लियो फॉर टेस्ट क्या करते थे, पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बच्चों 0 बड़ा होता है नहीं, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास फॉल्स आ गई है। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं सेम इसी तरह। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अगला स्टेप होता है हमारा एक दफ़ा x को 0 और y को 0 पुट करने के। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, जब x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 2। पहले x की वैल्यू आनी है 0, y की वैल्यू बाद में आनी है। ठीक है, गलती से भी आप पहले 2 और 0 नहीं कर देना, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। अब इसी तरह y को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। x इज इक्वल टू 2, सो पॉइंट इज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ठीक है, फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन हमारे पास जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब इसके अंदर 0 पुट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो बच्चों ये स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब हमने सेम ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है, रीजन की पॉइंट्स फाइंड करने हैं। चले आए, अब बच्चों जो सबसे पहले हमारे पॉइंट्स आए थे ना वो 0 1 और 3 0 के आए थे। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है 0 1। ठीक है, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 1, ये वाला पहला पॉइंट आ गया। यहाँ पे लिख लेते 0 1। उसके बाद था दूसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 3 0 का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास 3, x का 3 y का 0, यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 0। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बन रही है वो भी लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। पॉइंट्स भी लिख लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास पॉइंट्स आए ना वो आए हैं हमारे पास बच्चों 0 2 2 0। पहले है 0 2 फिर है 2 0, मतलब ये वाला पॉइंट बन रहा है इस तरह करके। ज़ीरो टू 2 0। इसकी इक्वेशन जो हमारे पास है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, वो भी लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। थोड़ी सी खिचड़ी बन गई है पर आप लोग जरा ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये है
एक पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है। अब शेड जो करना है ना, हमारा ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो इससे ऑपोजिट साइड पे हमने करना है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा शेड जो होगा वो इस तरफ होना है। अब इसके अंदर समझने वाली बात ये है बच्चों, एक हमारे पास पॉइंट ये वाला आया था, 30 वाला आया था, यहाँ से 202 वाला है, पर ये जो पॉइंट है ना, इसके हमारे पास कोई नाम कोई वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू का है 20, पर हमारा जो पॉइंट है ना, जो कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, ये वाली वैल्यूज़ के हमारे पास कॉर्नर्स नहीं है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 1 और 2 उनको लेके सॉल्व करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहीं पे कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, या कुछ भी लिख दे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 दी हुई है, वो दी हुई है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 दी हुई है x प्लस y इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप लोगों ने ना कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोफिशिएंट सेम होंगे, माइनस करेंगे तो वो कटिंग हो जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए क्या किया हमने दोनों इक्वेशन को माइनस करें, ताकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, ये भी माइनस का है, ये प्लस माइनस माइनस सबके साथ चेंज हो जाएंगे। 3 माइनस 1 2y, 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। y की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 आ गई। आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इसी इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, यहीं पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, x प्लस 3 1/2 इज इक्वल टू 3। अब ये जो है इक्वल की दूसरी जगह माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 1 जार 3, 3/2। मैं दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हुए डायरेक्ट ही ले गई हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम 2 आ रहा था, नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करेंगे। बेसिक सा कंसेप्ट है। 6 माइनस 3/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास x और y दोनों के कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। x की वैल्यू आ गई 3/2, y की वैल्यू आ गई 1/2। हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं। सेम उनको वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया है सॉल्व, वैसे करते हुए मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। दी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन आर, ठीक है, 0 to 30, 3/2, 1/2। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हुए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। हमारे पास द कॉर्नर पॉइंट्स जीरो टू, अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, f ऑफ x y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। हमने वैल्यूज क्या पुट करनी है, 0 टू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 3 zeros are 0, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट क्या है, दी पॉइंट इज 30। ठीक है, तो 30 हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 30, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो वैल्यूज थी ना, द कॉर्नर
पॉइंट इज 3/2 1/2। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। f of x y इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3/2 5 1/2 प्लस का साइन ब्रैकेट, यहाँ पे भी वैल्यूज लिख लेते हैं। 3/2 1/2 3 3 ज़ार 9/2 प्लस 5/2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, जब हमने इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व किया तो ये आ गया 9 + 5 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 9 है, उससे ऊपर आ गया है 10। तो हमने फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम कॉर्नर कौन सा है, मिनिमम कॉर्नर 3/2 1/2। ठीक है, द मिनिमम कॉर्नर इज 3/2 1/2। सिंपल, उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 7 है। इसी के साथ बच्चों आज की एक्सरसाइज, बल्कि ये चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हर पॉइंट इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियोस को दोबारा से देखें समझें। फिर भी ना कॉन्सेप्ट हो तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपकी मेहनत ही आपको ज़रूर मार्क्स देगी, इसलिए खूब मेहनत करें, नमाज़ पढ़ा करें, दुआ किया करें पाकिस्तान के लिए, अपने वालिदैन के लिए। मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कर लिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना होगा। अब तक बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।